Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and enjoying good health. Today we are going to discuss new unit. Unit name is Muslim Scientists and Philosophers. This chapter is related to history portion. First of all, we have to know about the golden age of Muslim world. The period from the 9th century to 15th century can be called golden age of Muslim world. जो 9th से लेकर 15 सेंचुरी को कहा जाता है मुसलमानों के लिए या पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक सुनहरी दौर, जिसमें एजुकेशन की फ़ील्ड में बहुत सारे लोगों ने काम किया और इस्लाम की तरफ लोगों को लेकर आए. There were scientists, mathematicians, philosophers and travelers who left behind records of what they accomplished. We give here a brief history of some of these remarkable individuals like Ibn Khaldun, Al-Khwarizmi, Umar al-Khayyam and Al-Biruni. So let's start with Ibn Khaldun. Ibn Khaldun was a keen observer of human nature. इब्न खल्दून जो है वो इंसानी नेचर के बारे में जो है वो काम करते थे. And he worked on the civilization and organization of people in a society, and that's why Ibn Khaldun is known as the father of sociology and historiography. इन्हें father कहा जाता है sociology का and historiography का. So let's have a look about the historiography and sociology. Sociology is the study and observation on group of people. जब बहुत सारे लोग ग्रुप्स की फॉर्म में, कॉलोनीज़ की फॉर्म में इकट्ठे रहते हैं तो वो एक मिल के एक सोसाइटी बनाते हैं, एक माशरा बनाते हैं. तो सोशियोलॉजी बेसिकली वो ब्रांच है साइंस की जिसमें स्टडी किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है लोगों के बारे में, अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर. एंड हिस्टोरियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ हिस्ट्री इज़ रिटन. सिंपली इसके नेम में ही इसकी डेफिनेशन है कि तारीख़ किस तरह से लिखी जाती है पुराने दौर की, उसके बारे में किस तरह से बताया जाता है. तो इब्न खल्दून ने इन दोनों चीज़ों पे काम किया था, दैट सोशियोलॉजी एंड हिस्टोरियोग्राफी. आर नेक्स्ट रिमार्केबल इंडिविजुअल इज़ अल-ख्वारिज़मी, द इन्वेंटर ऑफ अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स. अल-ख्वारिज़मी वाज अ फेमस मैथमेटिशियन. ठीक है, ये जो है वो इन्होंने सबसे ज़्यादा मैथ्स की फील्ड में काम किया है. एंड ही इस्टेब्लिश द इंडियन न्यूमेरल सिस्टम एंड यूज़ ऑफ ज़ीरो इन मैथमेटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम. मैथ्स में जो ज़ीरो का यूज़ किया जाता है वो इंट्रोड्यूस करवाने वाले अल-ख्वारिज़मी ही थे. एंड ही आल्सो वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड जियोग्राफी जो भी अर्थ की स्टडी है उसके बारे में. एस्ट्रोनॉमी हम जो है वो स्टडी ऑफ स्टार्स को कहते हैं. एस्ट्रोनॉमी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लास्ट में इसको डिस्कस भी करेंगे. थर्ड वन रिमार्केबल इंडिविजुअल इज़ उमर अल-खयाम. हिज़ नेम ख़याम मीन्स बेसिकली टेंट मेकर. इनका नाम जो वो पड़ा था वो इस वजह से था कि ये ना शुरू में जो टेंट्स वगैरह होते हैं, कैंपिंग वगैरह जिस तरह से की जाती है वो बनाया करते थे. बट लेटर ऑन ही बिकम फेमस फॉर हिज रुबायात लाइक क्वाट्रीन्स और 4 लाइन स्टेंजा. रुबायात इज़ द प्लूरल फॉर रुबाई विच इज़ अ 4 लाइन पोइम. ये एक ऐसी पोइम होती है जिसके अंदर 4 लाइन्स होती हैं और उसको एक स्टेंजा कहा जाता है. तो जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाले शख्स थे वो उमर अल-खयाम थे. And the fourth one is Al-Biruni, the most famous scientist. Al-Biruni was perhaps the most famous Arab scientist of early time. ठीक है, अर्ली मुस्लिम पीरियड में सबसे मशहूर जो है वो अरब साइंटिस्ट अल-बिरूनी को कंसिडर किया जाता था बिकॉज ही बेस्ड हिज वर्क ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. वो जो भी काम किया करते थे वो इसी तरह से कोई हवा में बातें नहीं किया करते थे, बल्कि वो सबसे पहले चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते थे, मुशाहिदा करते थे चीज़ों का, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे. देन ही make a conclusion or a result on any kind of experiment. And he wrote books on astrology, mathematics, mechanics, literature and physics. एस्ट्रोलॉजी क्या है और एस्ट्रोनॉमी क्या है, इसका डिफरेंस अभी आपको मैं बताती हूँ. इन्होंने बहुत सारी फील्ड्स में काम किया. बेसिकली जितने भी अभी हमने ये जो रिमार्केबल इंडिविजुअल्स पढ़े हैं इनकी कंट्रीब्यूशन पढ़ी हैं
ये दे वर मास्टर्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, यानी कि बेसिकली आजकल क्या होता है कि लोग एक ही फील्ड में स्टडी करते हैं, लेकिन ये जो पुराने दौर के साइंटिस्ट और फिलोसफर्स या ट्रैवलर्स थे, दे all were masters of other subject as well. This was because education in those days covered a variety of subjects, okay, and an educated person was not restricted to any one field of knowledge. एक पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ एक ही जो है वो स्टडी नहीं करता, बल्कि बहुत वैरायटी में सब्जेक्ट्स को डिस्कस करता है, और इन सब का ताल्लुक भी इसी तरह से इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड था. हर फील्ड में इन लोगों ने काम किया, लाइक मेडिसन, मैथ्स, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, लिटरेचर, इंग्लिश और उर्दू, एनी काइंड ऑफ लिटरेचर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इस तरह की सब्जेक्ट्स में. So let's have a look about the difference between astrology and astronomy. Astrology attempts to study how the positions, rotations affect the people and events on earth. Astrology वो वाली स्टडी है जिसमें हम बता सकते हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं कि किस तरह से कुछ पोजीशन या कुछ स्टार्स की रोटेशन या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो किस तरह से लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं, या जो अर्थ के ऊपर इवेंट्स हो रहे होते हैं लाइक द वेदर कंडीशन और अदर जियोग्राफिकल इवेंट्स, उन सब के ऊपर जो इफ़ेक्ट है रोटेशंस का और पोजीशंस का, उसको ओवरऑल स्टडी किया जाता है इन अ फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी. एंड देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी. सो एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड कंटेंट्स आउटसाइड ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. जो अर्थ के बाहर की एटमॉस्फेयर की यूनिवर्स है, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, जो सितारों की एक अलग से दुनिया है, उसकी जो स्टडी है, और वो जो कंटेंट जो अर्थ से हट के है, उसकी स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं. तो ये था डिफरेंस एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में. So that's all about the chapter number 12 of Muslim scientists, philosophers and travelers. Thank you.